साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तकनीकी की दुनिया में करियर की बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ी उड़ान का जो अवसर है, नागार्जुन का एक लेख से आपके समक्ष रखता हूँ विषय। आज के बदलते दौर में छात्रों के लिए करियर का चुनाव एक जटिल चुनौती है, क्योंकि तेज़ी से बदलता सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक परिदृश्य से निर्णय लेना कठिन हो जाता है। पहले करियर के विकल्प सीमित थे, लेकिन अब विकल्प के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूएक्स डिजाइन, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसे असंख्य क्षेत्र हैं। छात्रों के लिए इतने विकल्पों के बीच अपनी रुचि, क्षमता और बाजार की मांग के अनुसार स्वयं को संतुलित करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत और शिक्षा ऋण का बोझ छात्रों पर दबाव डालता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संसाधनों और करियर गाइडेंस की कमी एक बड़ी चुनौती है। छात्रों को अक्सर यह समझ नहीं आता कि रुचि और स्किल्स के हिसाब से वे कौन सा करियर चुनें। सामाजिक दबाव जैसे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का रहता है, और बदलते जॉब मार्केट के बीच में संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से नौकरी की अनिश्चितता, लगातार अपस्किलिंग का दबाव और सोशल मीडिया पर तुलना के कारण तनाव बढ़ता ही जाता है। उदाहरण के लिए कई छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को जो करते हैं, लेकिन बाद में मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीक के कारण पारंपरिक जो करियर के मार्ग भी थे वो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद हाइब्रिड रिमोट वर्क के चलन से नए स्किल्स जैसे रिमोट कम्युनिकेशन की मांग बढ़ी है। ऐसे में छात्रों के समक्ष यह मुश्किल होता है कि भविष्य में कौन सा स्किल्स उनके लिए प्रासंगिक होगा। एक कठिन विषय होता है, समझ नहीं आता है कि किस में जाना है, किस में नहीं जाना है। और दूसरी ओर है कि वैश्विक बाजार में कंपटीशन रोज़ बढ़ रहा है। हर साल लाखों छात्र डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन नौकरियां सीमित हैं। हालांकि तेज़ी से बदलती तकनीकी, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग के बढ़ते चलन ने अवसर तो दिए, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास, नेटवर्किंग और उद्यमशीलता की ज़रूरत है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 85 मिलियन नौकरियां ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी, जबकि 97 मिलियन नई नौकरियों के लिए रास्ते खुलेंगे, जिनमें नए स्किल्स की मांग होगी। इसलिए छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल स्किल जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी आदि सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कई बार स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं होता। उसको सीखने की आवश्यकता अधिक है। इन सब बातों को देखते हुए 12वीं कक्षा के बाद करियर का चयन प्रत्येक छात्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित इन सभी विषयों पर अध्ययन किया हो। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसा ऐसा पाठ्यक्रम है जो विज्ञान के, जो पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी उभरती प्रौद्योगिकियों में करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों के अनुरूप अधिक लचीला, प्रासंगिक, परियोजना आधारित और अंतर विषयक बनाया गया है, ताकि छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। साथ ही पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान, नैतिकता और उद्यमिता जैसे विषय छात्रों को समग्र विकास प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कुछ जानकारियाँ थी, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर विज्ञान के एक विशेष क्षेत्र के रूप में एआई और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है। अब ऐसे में कुछ कोर्स हैं जिनके नाम मैं बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो कि मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करने का तकनीकी है, जिसमें तार्किक निर्णय लेना, पैटर्न पहचानना और स्वचालन इत्यादि शामिल है। मशीन लर्निंग में होता क्या है कि यह एआई का एक उप क्षेत्र है जो मशीनों को डेटा से स्वयं सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसमें सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी शामिल है। डीप लर्निंग क्या होती है? न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित तकनीकी जो जटिल डेटा पैटर्न को समझने और विश्लेषण करने में उपयोगी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? अब मशीनों को मानव
भाषा को समझने और संसाधित करने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे चैट बॉट्स और वॉइस असिस्टेंट। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विजन, जो कि मशीनों को छवियों और वीडियो से जानकारी निकालने और व्याख्या करने में सक्षम बनाता है, जैसे स्वचालित वाहनों में उपयोग होता है। डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा, यानी कि डेटा के विश्लेषण और प्रबंधन के लिए तकनीकी का अध्ययन जो निर्णय लेने और भविष्यवाणी में सहायक है। रोबोटिक्स, अब इसके बारे में क्या जानकारी? बुद्धिमान रोबोटिक्स जो होते हैं उसको मतलब रोबोट्स की डिजाइन और निर्माण से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी लोग जाते हैं। नैतिकता और एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर जोर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सामाजिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप है। और इसमें पात्रता और प्रवेश की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने प्रकाश डाला है। एनईपी ने दाखिला प्रक्रिया को भी अधिक समावेशी बनाया है, जिसमें बहुप्रवेश और बहुनिकास विकल्प शामिल है। कोर्स के दौरान छात्रों को डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकलने की सुविधा दी गई है, जो उन्हें कार्य तत्पर बनाती है, यानी छात्र अपनी गति और रुचि के अनुसार डिग्री पूरा कर सकते हैं। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में दाखिले के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड 10+2 पीसीएम में न्यूनतम 50 से 60% अंकों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ संसाधनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट दी जाती है। अधिकांश संस्थान राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में स्कोर के आधार पर दाखिला देते हैं। आईआईटी, एनआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों के लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। एमएचटी, सीईटी, केसीईटी, एपी, ईएएमसीईटी जैसे राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं उसमें भी आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों के लिए VITEE, SRS, SRMJEE, BITSAT तथा NEP 2020 के तहत कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET जो होता है वह भी आयोजित की जाती है। चयनित उम्मीदवारों के लिए कुछ विश्वविद्यालय व्यक्तिगत साक्षात्कार और काउंसलिंग सत्र भी आयोजित करते हैं। योग्य उम्मीदवारों को काउंसलिंग के बाद सीट आवंटित की जाती है। NEP के तहत काउंसलिंग में छात्रों की रुचि और योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ संस्थान मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी देते हैं, जैसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जिसको VIT के नाम से जाना जाता है, उसमें GVSDP स्कॉलरशिप, इस प्रकार से सुविधाएं छात्रों को दी जाती है। तो छात्रों को इसके विषय में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और आगे जो सही लगे उसमें प्रवेश लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।